आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी करबक, जो लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी, और वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं इम्तिहान में। तो यहाँ पे हम सवाल जवाब की ओर हम चलते हैं। सवाल जवाब करबक के बारे में और मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में इसमें कहा गया है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के साथ रहेगा। सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? यानी चित्ररेखा जो है वो किस कवि की रचना है करबक में? तो चित्ररेखा सवाल नंबर 1 का एक कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना चित्ररेखा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? यानी जायसी का जन्म स्थान है तो वो सवाल नंबर 2 का सी कह रहा है, जायस कब्र अमेठी में। जायसी जो है वो अमेठी में पैदा हुए, जायस में, इसलिए उसका नाम जायसी रखा गया। जायस गांव में पैदा हुए, जायस है ना, ग्रामीण में पैदा होने के कारण जो उसका नाम जायसी रखा गया। मलिक मोहम्मद उसका असल नाम था। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद सवाल नंबर 3 की ओर कह रहा है। सवाल नंबर 3 कह रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु जो हुई थी लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हुई थी। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं वो किनके कवि हैं? एक बार मृत्यु को हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 1548 अनुमानित में यहाँ पे कहा गया है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, किसे कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है सवाल नंबर 4 का डी कह रहा है, प्रेम के पीर की कवि है। प्रेम की पीर कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी। सवाल नंबर 5 कह रहा है, करबक के कवि कौन है? करबक कवि कौन है? सवाल नंबर 5 का सी कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है करबक के कवि हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी कविता जो है सवाल 6 का बी कह रहा है, करबक। करबक कविता जो है मलिक मोहम्मद जैसी कविता है। सवाल नंबर 7 कह रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था सवाल 7 का सी कह रहा है 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी की जन्म स्थान है ना, जन्म हुआ था। सवाल नंबर 8 कह रहा है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म जो हुआ था 8 का ए कह रहा है उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का अमेठी में हुआ था। सवाल नंबर 9 कह रहा है, जायसी किस तरह के कवि है? सवाल 9 का बी कह रहा है सूफी कवि। जायसी जो है सूफी कवि है। सूफी कवि में कवि, रहीम, उसके अलावा जो है आपको तुलसीदास, मीरा, ये सब जो है जैसी में ये सब तो सूफी में गिनती आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में से जो है मध्यकाल के टाइम के ही जैसी भी है। सवाल नंबर 10 कह रहा है, जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम सवाल नंबर 10 का बी कह रहा है शेख यमरेख, यानी यहाँ पे ममरेज होगा, शेख यमरेख लिखा हुआ है। जायसी के पिता का नाम शेख या ममरेज है। सवाल नंबर 11 कह रहा है, जायसी जो थे वो क्या थे? तो जायसी 11 का सी कह रहा है फकीर थे। जायसी फकीर थे। सवाल नंबर 12 कह रहा है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो 12 का बी कह रहा है प्रेम मार्गी शाखा से जायसी जुड़े हुए थे। सवाल नंबर 13 कह रहा है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? जैसे कवि की भाषा कौन सी? 13 का सी कह रहा अवधि भाषा। जैसे कि कवि की धारा जो थी, यानी बोलने की जो धारा जो थी, कहने की, वो अवधि भाषा थी। और अवधि भाषा खासतौर से लखनऊ इलाका में और अमेठी में जो है ना बहुत ही चला करते थे पहले जमाने में, और अभी भी कुछ थोड़ा बहुत है। सवाल 14 कह रहा है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी काव्य का मुख्य रस क्या है? तो 14 का बी कह रहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है जायसी के काव्य का मुख्य रस है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? वही पद्मावती जिसके नाम पे है ना बहुत सारे कहानीकार है ना, बहुत सारे इतिहास लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे जायसी भी जो है सवाल नंबर 15 को चलते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है, जायसी ने रत्नसेन पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? तो सवाल नंबर 15 का सी कह रहा है रक्त रूप लेई द्वारा, यानी रक्त के रूप में जो लेई द्वारा, यानी अपने खून से जो स्याही से खून से जो रंगा जाता है उस तरह से उसको जोड़ा गया है, यानी रक्त के रूप में लेई द्वारा जोड़ा है उसे। सवाल 16 कह रहा है, सवाल 16 कह रहा है, जायसी ने रत्नसेन पद्मावती कथा को किसके द्वारा खींचा था, यानी सींचा था। यहाँ पे है जोड़ा था, यहाँ पे है सींचा था। 16 का ए कह रहा है अपने आंसुओं से, यानी जायसी ने जो रत्नसेन पद्मावती की जो मोहब्बत की कथा को जो है अपने आंसुओं से जोड़ा था। सवाल 17 कह रहा है, कौन कीर्ति जायसी की नहीं है? यहाँ 17 का डी कह रहा है भक्तमाल कीर्ति जो है जायसी की नहीं है, बल्कि पद्मावत, बी में है अखरावत और सी में है चित्ररेखा। 3 कीर्ति जो है जायसी की है, लेकिन भक्तमाल जायसी की नहीं है। सवाल नंबर 17 के बाद 18 कह रहा है, जायसी का काव्य किस प्रकार
गंभीर एवं व्यापक है। जैसे कि जो काव्य है गंभीर व्यापक किस प्रकार है, तो 18 का सी का समुद्र की भांति। जैसे कि जो काव्य की धारा जो है वो समुद्र की भांति व्यापक है, मतलब फैला हुआ एक तरह से कि जितनी करे उतना ही कम है, जितना बहाए उतना कम है। सवाल नंबर 19 कह रहा है इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि 19 का एक कह रहा है जायसी। जायसी जो है प्रेम के पीर कवि कहलाते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है करबक कहाँ से लिया गया था। करबक जो है वो सवाल नंबर 20 का डी कह रहा है पद्मावत से। पद्मावत से जैसी जो है करबक लिया गया था। करबक जो है पद्मावत से लिया गया था। सवाल नंबर 21 कह रहा है करबक के रचिता है। करबक के रचिता 21 का सी कह रहा है जायसी। जायसी जो है करबक के रचिता है। सवाल नंबर 22 कह रहा है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो जैसे पद्मावत की जो भाषा है अवधी है। अवधी भाषा पहले बता चुके हैं आपको कि अमेठी और ये लखनऊ इलाका में जो है ना वो ज़्यादा चला करती है। सवाल नंबर 23 कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है सवाल नंबर 23 का सी कह रहा है प्रेमाख्यानक कवि परंपरा के हैं, यानी प्रेम कर एक तरह से व्याख्या करने के लिए मशहूर हुए हैं। बहुत ही समझिए समुद्र के जैसे वो व्याख्या करने में माहिर है। सवाल नंबर 24 है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, यानी अपनी आँख की उपमा जो है 24 का डी का दर्पण से की है, यानी आईना से जो है अपनी आँख की उपमा की है। जायसी जो है ना आधे उम्र में जो थे ना तो उसके दोनों आँख चला गया था, यानी अंधे हो गए थे। सवाल नंबर 25 कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है 25 का ए कह रहा है प्रेम मार्गी शाखा से, यानी प्रेम मार्गी शाखा के बारे में जब भी बात होगी तो पहले सबसे पहले जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, वो भी खास तौर से मध्यकाल में चर्चा जब भी होगी तो जायसी का नाम ही लिया जाएगा। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो सवाल नंबर 16 गलती हो गया। सवाल नंबर 26 कह रहा है मिर्गावती। मिर्गावती जो है जायसी की कृति नहीं है, बल्कि पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलाम है, लेकिन मिर्गावती जैसी कृति नहीं है। सवाल नंबर 27 कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है, तो 27 का सी कह रहा है जायसी की रचना है। और चलिए आपको हम जो है ये किताब का जो है जो बिहार बोर्ड का किताब है उसमें हम दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको आगे देखने में भी कुछ सहूलत हो और आपकी तैयारी के लिए भी बहुत आसान हो जाए। ये अब यहाँ पे आप इसे नकल कर सकते हैं देख करके, पढ़ करके। ये मलिक मोहम्मद जायसी है।